हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पीयर टैग ऐप के बारे में बताऊंगी, जो कि एक लाइव स्लाइड प्रेजेंटेशन टूल है जो वर्क करता है गूगल स्लाइड्स के साथ। और जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी डिवाइस पे जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसे देख सकते हैं। ये इंटरैक्टिव स्लाइड्स होती हैं जिनके थ्रू हम बच्चों के साथ कॉन्स्टेंटली फीडबैक लेते रहते हैं और इवेल्यूएशन करते रहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ आ रहा है या हम अपना चैप्टर है वो बच्चों से जिस तरीके से हम क्लास में बातचीत करके आगे बढ़ाते थे उसी तरीके से हम पीयर डेक का यूज़ करके इस तरीके से अपना लेसन जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पीयर डेक हमको कहाँ से इंस्टॉल करना है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 9 डॉट्स पे, क्लिक ऑन मोर फ्रॉम जी सूट मार्केट प्लेस। इस पे जाने के बाद सर्च एप्स में हमें यहाँ पे टाइप करना है पीयर डेक। देखिए ये पीयर डेक फॉर गूगल स्लाइड्स ये आपके में आ जाएगा, आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये मैंने पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए इंस्टॉल लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी अपने अकाउंट से रजिस्टर कर रखा है तो आपको अपनी केवीएस आरओ वाले लॉगिन आईडी से इस पे रजिस्टर करना है। जब हम इस पे रजिस्टर कर लेते हैं तो अब ये अपीयर कहाँ होता है, लाइक क्लास वर्क में जब हम क्रिएट करते हैं कोई भी असाइनमेंट लाइक क्रिएट कर रहे हैं हम, तो हम जब यहाँ पे ऐड करते हैं, जब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो हमारे पास यहाँ स्लाइड्स का ऑप्शन आ जाता है। या तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर हमने अपनी ड्राइव में कोई प्रेजेंटेशन पहले से बना के रख रखी है तो वहाँ पे गूगल स्लाइड की प्रेजेंटेशन बना रखी है तो वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम स्लाइड्स पे क्लिक कर सकते हैं। ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गूगल स्लाइड जो है वो हमारी ओपन हो जाएगी। अब ये जो एड ऑन है ये हमारा गूगल स्लाइड है, इसलिए हम यहाँ पे जो एड ऑन लिखा है हम इस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आ रहा है पीयर डेक फॉर गूगल स्लाइड्स एड ऑन। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आता है ओपन पीयर डेक एड ऑन। हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे राइट हैंड साइड पे पीयर डेक जो है वो उसका टैब अपीयर हो जाएगा। अब अगर हम स्लाइड्स अपनी जो है वो गूगल स्लाइड्स के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हम गूगल स्लाइड के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कोई इमेज, टेक्स्ट बॉक्स, ऑडियो, वीडियो, कोई भी शेप कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कोई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं वो स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। कोई अगर हमने एक स्लाइड दोबारा से यूज़ करनी है उसका डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ सकते हैं। अब हम जो पीयर डेक है उसका क्या यूज़ है? पीयर डेक में हमारे पास पहले से ही कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड हैं जिनका हम यूज़ करके इजीली अपना जो लेसन है वो एक ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट के सामने। तो जब हम आवर टेम्पलेट लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे लेसन बिल्डर्स करके के टेम्पलेट्स आ जाते हैं। जैसे ये है बिगनिंग ऑफ लेसन। बिगनिंग ऑफ लेसन में हम इस तरीके के टेम्पलेट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। ड्यूरिंग लेसन में जिसमें असाइनमेंट एक्टिविटीज कुछ भी हम जब पढ़ा रहे हैं तो मिडिल में हम कुछ भी इस तरीके के टैम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं, लाइक समराइज व्हाट यू हैव लर्न। टेक्स्ट स्लाइड, हमने कोई क्वेश्चन पूछ लिया उसका आंसर है तो उनके ट्रू एंड फॉल्स का आ जाएगा, उस पे से जो भी लगता होगा उस पर क्लिक करेगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम ये जो स्लाइड्स हैं ये ड्यूरिंग द क्लास हम ये जो टैम्पलेट्स हैं ये इंसर्ट कर सकते हैं अपनी स्लाइड में। लाइक इंस्ट्रक्शन स्लाइड, हमें कोई एक्टिविटी देनी है तो उसके लिए हम ये टैम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम अपना सेशन एंड करते हैं, जब हम अपना सेशन एंड करते हैं तो इस तरीके के टेम्पलेट्स हम यूज़ कर सकते हैं कि आप कनेक्ट टू योर ऑन लाइफ इन 1 मिनट। आपने जो भी आज हमने पढ़ाया उसके बारे में जो भी फीडबैक देना चाहते हैं तो बच्चे यहाँ पे उसको राइट करके रिटर्न कर देते हैं। देन इस तरीके से कि आपको कैसा लगा चैप्टर, आज जो भी कंटेंट पढ़ाया है वो कैसा लगा है। इस तरीके के टेम्पलेट्स हम अपने चैप्टर एंडिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें चैप्टर स्टार्ट करना है
तो हम दिखने में से कोई भी एक टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं, तो हम यहाँ पे ये टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें गूगल स्लाइड वाला या कोई भी स्लाइड हमें नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके हम डिलीट कर सकते हैं कोई भी स्लाइड अपनी। इस तरीके से अगर ये जो लिखा है हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल होता है, हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो हमें जो भी अपना लेसन जिस भी तरीके से बिगिन करना है हम कर सकते हैं। अगर हम कलर चेंज करना चाहें, बोल्ड करना चाहें, फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से हम जैसे भी अपना लेसन बिगिन करना चाहते हैं हम यहाँ से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके अपना लेसन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर हमने कोई स्लाइड इंसर्ट करी है और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बच्चों से, लाइक अगर मैंने पूछ लिया डू यू लव ईटिंग मैंगोज, तो अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आस्क स्टूडेंट अ क्वेश्चन। तो हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बच्चों को दे सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं। देन नंबर कोई सीक्वेंस में पुट करना है 1 2 3, देन ड्रॉ, देन ड्रैगेबल। ड्रैगेबल्स में कुछ आइकन्स होते हैं जिनमें से हम आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर ड्रैगेबल में हमको जिस भी टाइप का आइकन सेलेक्ट करना है वो हम कर सकते हैं। इनमें से हम कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं, लाइक फ्लैट, थम्स अप, थम्स डाउन, स्टार्ट एंड देन अगर हमें कलर सेलेक्ट करने तो हम कलर भी सिलेक्ट करें। जितने ज़्यादा डॉट्स हम देना चाहें हम दे सकते हैं। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को हमने एक 4 एंड 5 इमेजेस दे दी और हमने बोल दिया कि आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है, आइडेंटिफाई करो और उस पर ड्रैग करके ये डॉट लेके जाओ, तो वो बच्चा उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि उस डॉट को वहाँ ड्रैग करके ले जाएगा। एंड इसके बाद अपडेट स्लाइड में करने के बाद ये इस तरीके से बच्चे को अपीयर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके यहाँ पे जो भी हमारा क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं, वो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जिसपे वो ड्रा करे। तो यहाँ पे हम इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कुछ चैप्टर समझा रहे हैं और हमने अपनी नेक्स्ट स्लाइड कोई बनाई है जिसमें हम किसी इस टॉपिक से रिलेटेड, लाइक जैसे मैंने बोल दिया फूड स्पॉइलेज, तो फूड स्पॉइलेज की मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी है अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, बट मैं उसमें ऑडियो भी ऐड करना चाहती हूँ। मैं अपना जो बच्चों को समझा रही हूँ मैं उससे रिलेटेड क्या बच्चों को बोलना चाहती हूँ, तो वो मैं अपना यहाँ पे ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ। रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमारी ऑडियो जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। हम पॉज करेंगे, सेव सेव पे क्लिक करेंगे। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं और उसके बाद हम ऐड ऑडियो टू स्लाइड करके हम इस ऑडियो को अपनी स्लाइड के साथ ऐड कर देंगे। तो जब भी बच्चे को प्रेजेंट होगी तो वहाँ पर ये ऑडियो भी प्ले होगी। इस तरीके से हम जितनी स्लाइड्स प्रिपेयर करना चाहें उतनी स्लाइड्स जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक पीएडिट के थ्रू मैंने एक स्लाइड प्रिपेयर की हुई है। जैसे मेरा चैप्टर है मैंगोज राउंड द ईयर, तो मैंने फर्स्ट स्लाइड जो है वो यहीं से गूगल स्लाइड से इंसर्ट करी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया चैप्टर का नेम, देन उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछ लिया डू यू लाइक ईटिंग मैंगोज। अब मैं चाहती हूँ कि बच्चे मुझे बताएं, तो बताने के बहुत तरीके हो सकते हैं, येस एंड नो करके। तो मैंने यहाँ पर ट्रैक वाले आइकन, यहाँ पे मैंने थम्स अप एंड थम्स डाउन वाले आइकन दे दिए। तो अगर बच्चे को पसंद है तो वो ये थम्स अप वाला
जो आइकन है वो यहाँ पर पुट कर देगा। तो इस तरीके से ये मैंने क्वेश्चन ऐड किया है। ये मैंने इस यहाँ से लेके एक क्वेश्चन ऐड किया है। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। मैंने ये जो बिगनिंग वाले टेम्पलेट थे हमारी लाइब्रेरी में उसमें से सिलेक्ट किया है। तो मैंने अपने चैप्टर कैसे स्टार्ट किया, मैंने प्रीवियसली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पुट कर दिया, लाइक कुछ डू वी गेट मैंगोज टू ईट ऑल राउंड द ईयर। तो बच्चे को अब वो आंसर कैसे करेगा, तो मैंने यहाँ पर एक मल्टीपल चॉइस ऐड कर दिया जिसमें मैंने 2 ऑप्शन दे दिए, येस एंड नो का। तो इस क्वेश्चन के जब बच्चे के पास ये स्लाइड जाएगी तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा, तो उसके पास ये ऑप्शन आएंगे कि येस कि नो। तो वो उसको जो भी ठीक लगता है वो उस पर क्लिक कर देगा और इमीडिएटली हमारे पास वो रिस्पॉन्स आ जाता है। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड जो मैंने प्रिपेयर की है वो भी मैंने बिगनिंग वाले टेम्पलेट से ही ली थी। ये एडिटेबल होते हुए इसमें जितना भी जो भी हम एडिटिंग करना चाहें वो हम एडिट कर सकते हैं। तो अब मैंने इन बॉक्सेस का कैसे यूज़ किया, एंड मैंने टेक्स्ट यहाँ पुट कर दिया, वी ईट मैनी फूड आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम मैंगो। उसके बाद मैंने यहाँ डाल दिए कुछ इमेजेस, डाल दी मैंने मैंगो फूड आइटम्स की। तो मैंने लिख दिया पुट रेड फ्लैग ऑन मैंगो पापड़, येलो फ्लैग ऑन पिकल, ब्लू फ्लैग ऑन मैंगो जूस। तो अब यहाँ पे 3 मैंने ये जो ड्रैगेबल वाले जो क्वेश्चन में ड्रैगेबल था, इसको मैंने चूज किया। इसमें मैंने 3 फ्लैग्स चूज करे डिफरेंट कलर के, एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया पुट रेड फ्लैग ऑन मैंगो पापड़। तो स्टूडेंट क्या करेगा, जो भी है इसको ड्रैग करेगा एंड इमेज पे लीजिएगा। इससे हम बच्चे की ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन दोनों जो एरियाज है वो हम इवेल्युएट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट क्वेश्चन ऐड किया है जिसमें मैंने बता दिया कि मैंगोज अपीयर इन मार्केट ओनली इन समर सीजन, सो हाउ डू वी गेट इट्स जूस पापड़ एंड पिकल इन द मार्केट लिखी। तो इससे रिलेटेड व्हाट डू यू थिंक, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो जो भी टेक्स्ट अपीयर होगा तो बच्चा वहाँ पे अपना आंसर लिख देगा, जो भी उसको लगता है कि कैसे हमें ये सब मिलता है, चाहे मैंगोज जो है वो सिर्फ समर सीजन में ही आते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने टेम्पलेट चूज किया है। इसमें बच्चों को मैंने लिख दिया हैव यू सीन अ स्पॉइल्ड मैंगो, अगर आपने देखा है तो। ये जो है ये एक ड्रॉ करने वाला स्लाइड है जिसमें बच्चा जो है वो फ्रीली ड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लिख दिया फ्रेश मैंगो एंड स्पॉइल्ड मैंगो। इस पर स्टूडेंट जो है वो जिस तरीके का भी उसका अपीयरेंस लगता है फ्रेश मैंगो एंड स्पॉइल्ड मैंगो, वो ड्रॉ करके हमें दिखा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ से जो है वो अपना इंसर्ट करके मैंने टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पुट की है। वीडियो पुट करने के लिए हम वीडियो पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं हम कहाँ से रखना चाहते हैं। तो मैंने एक यूट्यूब पे फूड स्पॉइलेज करके सर्च किया है, तो मुझे जो भी वीडियो लग रही है उसको मैं सिलेक्ट करूँगी। यहाँ से सिलेक्ट करके मैं अपनी स्लाइड में ऐड कर दूँगी। इस तरीके से बच्चा जो है वो इन इन वीडियोस को देख लेगा। इस तरीके से हम जितनी स्लाइड्स पुट करना चाहें उतनी स्लाइड्स जो हैं वो इसमें डाल सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे अपना सेशन एंड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से कोई स्लाइड ले लेती हूँ। एक मैंने ये ले लिया। हम अपना सेशन जो है वो एंड कर रहे हैं, फिर हम बच्चों से फीडबैक लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम कुछ चेंज करना चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। अब जब हमने अपनी एक स्लाइड प्रिपेयर कर ली है तो हम अपनी लेसन जो है वो अपना सेशन जो है वो स्टूडेंट के साथ कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इसको करने के लिए
इसको करने के लिए हम स्टार्ट लेसन पे क्लिक करेंगे। अब स्टार्ट लेसन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं लेसन मोड के। या तो हम स्टूडेंट बेस्ड एक्टिविटी करना चाहते हैं या हम इंस्ट्रक्टर बेस्ड एक्टिविटी करना चाहते हैं अपने लेसन की। तो हम किस तरीके से अपना सेशन कंडक्ट करना चाहते हैं। स्टूडेंट बेस्ड एक्टिविटी में बच्चा अपने अकॉर्डिंगली स्लाइड्स को आगे बढ़ा सकता है, तो वो अपने पेस पे लर्न कर रहा है, वो अपने अकॉर्डिंगली सोच रहा है, समझ रहा है, देन आंसर कर रहा है, देन वो नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा है। एंड इंस्ट्रक्टर बेस्ड एक्टिविटी पे हमें क्या होता है कि लाइक हम अपनी स्लाइड्स को आगे इंक्रीज करें, बच्चे को हम जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड करती है तो बच्चे के डिवाइस में वही अपीयर हो जाती है। तो इंस्ट्रक्टर बेस्ड एक्टिविटी में हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लाइक हमारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रखा है, लाइक 23 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रखा है और हमने स्लाइड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जैसे ही हमको रिस्पॉन्सेज दिख रहे हैं और हमने देखा कि मोस्टली बच्चों ने ये इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आगे चले जाएंगे। ये जो है इसमें हमारे बच्चों के साथ वन टू वन कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। अगर हम सिर्फ पीयर देख के थ्रू ये कर रहे हैं, हम अपनी स्लाइड्स आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर हमने ऑडियो रिकॉर्ड कर रखी है तो बच्चा ऑडियो सुनता जाएगा, बट हमारा उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होगा। तो उसके लिए हम गूगल मीट पे बच्चों के साथ ऑनलाइन रह सकते हैं। हमने उनको थोड़ा बहुत बताया, देन वो अपने इसी टैब पे चले गए जिस टैब पे उन्होंने फीडबैक ओपन किया हुआ है, एंड जब वो क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर कर सकते हैं। तो ये हमारी चॉइस है कि हम किस तरीके से करना चाहते हैं। गिव स्टूडेंट्स अ लिंक पे क्लिक करेंगे। ये कोड है जो आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट क्लास। इस लिंक को हम कॉपी करने के बाद ब्लैक बोर्ड पे हम अपने क्लास वर्क में जाके जो भी हमारी स्ट्रीम है यहाँ पर हम यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। अगर हमने स्टूडेंट्स पहले से ऐड कर रखे होंगे तो बच्चे इस लिंक के थ्रू से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट पहले से ऐड करेंगे तो जैसे हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो उनके पास ये कोड चला जाएगा। स्टार्ट क्लास पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट स्लाइड बच्चों को दिखा दी। अब इसमें पूछा है बच्चे की स्क्रीन पे जाएगा कि डू यू लाइक ईटिंग मैंगोज, तो बच्चे को जो भी आंसर देना है वो दे देगा। इस तरीके से हमारे यहाँ पे अपेयर हो जाता है हमारे डैशबोर्ड पे कि हमने वन रिस्पॉन्स मिला है, वन कितने स्टूडेंट है और उनसे कितने का रिस्पॉन्स आया है। शो रिस्पॉन्सेस पे क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके से जो भी रिस्पॉन्स दिए गए हैं वो दिख जाएंगे। अगर यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स ने दिया है तो उनके यहाँ पे सबके थम्स अप आ जाएंगे, थम्स अप या थम्स डाउन जो भी उनका होगा। अगर हम ये शेयर कर रहे हैं स्क्रीन तो स्टूडेंट्स जो हैं वो देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने, लाइक हम जब अपना शो रिस्पॉन्स करते हैं तो ये स्टूडेंट्स वहाँ पे देख सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो मैंने पूछा डू वी गेट मैंगोज टू ईट ऑल राउंड द ईयर। अब इसमें जो मैंने क्वेश्चन डाला था तो बच्चे आंसर क्वेश्चन पे क्लिक करेगा तो उसको जो भी लगता है येस या नो जो भी है वो अपना आंसर दे देगा। इस तरीके से रिस्पॉन्सेज में आ जाएगा हमारा कितने बच्चे ने आंसर दिया है। शो रिस्पॉन्स करेंगे तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगी कि जिस भी बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया वो ये दिया है कि येस। नेक्स्ट लाइन।
इसमें बताया है वी ईट मेनी फूड आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम मैंगोज़। तो अब इसमें मैंने 3 इमेजेस डाली थी। अब मैंने बोल दिया पुट रेड फ्लैग ऑन मैंगो पापड़, येलो फ्लैग ऑन पिकल, ब्लू फ्लैग ऑन मैंगो जूस। तो ये हम इसमें ऑडियो ऐड करके तो बच्चों से सुन भी सकते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसे। तो हम जब शो रिस्पॉन्सेज़ पे जाएँगे, देखिए वन ऑफ द वन रिस्पॉन्स हमें मिल गया है। शो रिस्पॉन्सेज़ पे जाएँगे तो हमें दिख रहा है कि ये हम पता लग जाएगा कि बच्चे ने ठीक किया है कि गलत किया है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएँगे। मैंगोज़ अपीयर इन मार्केट ओनली इन समर सीज़न, सो हाउ डू वी गेट इट्स जूस पापड़? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो ये स्टूडेंट के वहाँ पे जाएगा, इसको एक टेक्स्ट के लिए उसको बॉक्स अपीयर होगा तो वो अपना आंसर लिख सकता है। जितने आंसर चाहे रिस्पॉन्सेज़ देना चाहे स्टूडेंट उतने रिस्पॉन्सेज़ दे सकता है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे एक बच्चे ने रिस्पॉन्स दे दिया है। शो रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो उस बच्चे ने क्या रिस्पॉन्स दिया है? बिकॉज़ वी प्रिपेयर डिफरेंट डिशेज़ फ्रॉम इट, दैट डज़ नॉट गेट स्पोइल्ड। तो ये हमें इस तरीके से पता चलता है कि इस बच्चे को कितनी नॉलेज है। ये सीधा सा इंस्ट्रक्शन है, वी प्रिजर्व मैंगोज़ इन वेरियस वेज़ सो दैट वी मे यूज़ इट होल ईयर विदाउट इट बीइंग गेटिंग स्पॉइल्ड। इसमें हमें कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इससे रिलेटेड हम कुछ नोट्स लिखना चाहें तो जो हम नोट्स लिखेंगे वो स्टूडेंट की डिवाइस पे भी अपीयर हो जाएगा। हैव यू सीन अ स्पॉइल्ड मैंगो ड्रॉ फ्रेश इन, तो ये स्टूडेंट की स्क्रीन पे भी हो रहा है। अब जो स्टूडेंट की स्क्रीन पे अपीयर होगा तो यहाँ पे पेंसिल, हाइलाइटर, लाइन, टेक्स्ट, इरेजर एंड कलर्स का ऑप्शन आएगा। तो वो जिस भी तरीके का पेंसिल यूज़ करना चाहे तो वो यूज़ कर सकता है। तो जो भी स्टूडेंट का रिस्पॉन्स अगर हमें रिसीव हो गया है तो वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो उसने ये दिखाया कि फ्रेश मैंगो ऐसा होता है एंड इसमें ब्लैक ब्लैक कलर का अपीयरेंस इस तरीके से चेंज होता है, तो हमें इसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। नेक्स्ट जो भी है अपनी वीडियो हम जब चलाएंगे तो स्टूडेंट की डिवाइस पे भी वो इस तरीके से चलेगी। तो तो अब हम सेशन एंड कर रहे हैं तो क्वेश्चन आ रहा है हाउ विल डिड यू लाइक दिस लेसन। इसमें हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया, हम अपना रिस्पॉन्स देख सकते हैं। तो इस तरह और कोई इससे रिलेटेड कुछ भी नोट डालना चाहे, एंडिंग नोट डालना चाहे हम डाल सकते हैं। और इसके बाद अगर हम चाहें कि हम स्टूडेंट पेज करना चाहें तो हम इस पे क्लिक करके स्टूडेंट पेज कर सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट पेज पे हैं तो हम उसे इंस्ट्रक्टर पेज भी कर सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें ये सेशन एंड करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे एंड सेशन को एंड कर देंगे।